कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये वफा परस्त भी बड़ी अजीब कौम है। वफा परस्त वो जो बानी एमकेएम के फॉलोअर्स हैं उन्हें वफा परस्त कहते हैं, बिल्कुल एमआरडी की तरीके की तरह। मतलब इन्हें पता है कि कुर्बानियाँ देनी है और मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी जरा सी ढारस मिलती है और फिर वरवले के साथ जो है मैदान में उतर आते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ आपके सामने लियाकताबाद के जो सेक्टर है उन्होंने बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के जो वालिद साहब की बरसी के हवाले से जो है वहाँ पर कबर पर पहुँचे हैं, वो भी वीडियो शेयर करूँगा। इसके साथ साथ पंजाब के इलाके में एक मिसाल के ऊपर जो है वो एक कोई जाल है, वहाँ के पुराने या वफा परस्त हैं, वो जो है अपनी इजहार कर रहे हैं मोहब्बत का, वो भी पेश करूँगा। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आफाक अहमद क्या कह रहे हैं कि सफ़ेद जो है वो जो है वो झंडा हाथ में ले रहे हैं या सफ़ेद कपड़ा ले रहे हैं। सफ़ेद कपड़ा जो है वो कफन की तरफ इशारा कर रहे हैं, या उनका उनकी जो है वो जो है जो ख़ास तौर पे एमकेएम का एक अल्लाह अकबर के नाम से हकीक इनका एक था, एक ख़ास स्लोगन था, वो है या क्या है? और सेंट्रल के इलाके में सुना है कि वो रिहाइश अख्तियार करने वाले हैं, सुना है गुलबर्ग टाउन में। और भी कुछ चीज़ें होंगी। साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि वो जो वीसीआर दोबारा वो नारा जो मार रहे हैं कि वीसीआर बेचो, टीवी बेचो और असला खरीदो। अब तो कोई वीसीआर का दौर नहीं है। आप पता नहीं किसको उससे मुआवजा करते हैं, लेकिन बस वो ये कह रहे हैं कि असला खरीदो लाइसेंस याफ्ता, बगैर लाइसेंस नहीं। इस ब्लॉग के हवाले से मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ें लाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे और मुझे दोबारा मेरी हौसला अफजाई करेंगे। देखिए, आपका भाई आफ्ताब हुसैन आप काफ़ी जो है आपके सामने कोई नई से नई चीज़ें लेकर आता है और मेरी कोशिश होती है कि खुद जो है मैं कम बोलूँ और चीज़ें आपके सामने लाऊँ। यही मेरे जो प्रोड्यूसर आरिफ सिद्दीकी हों, ये जो मेरी पूरी टीम हो, आपके सामने मेरी कोशिश होती है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो इत्तलात चल रही थी, दोबारा जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खुद कहा। मतलब मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मैं कह रहा हूँ जी फलाँ ने जगह सुना सोशल मीडिया पे नहीं। मैंने आपको पिछले अपने ब्लॉग के अंदर वीडियो भी दिखाई थी, जिसमें वीडियो में बाकायदा तौर पे वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे कुछ लोग यहाँ पर आएँगे। कुछ लोग कौन हो सकते हैं? वो लंदन राब्ता कमेटी के भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, कोई उनके ज़िम्मेदार साथी भी हो सकते हैं, वो निसार कंवर भी हो सकते हैं। वो सीनियर जो हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, मुजीब भाई उनके साहबज़ादे हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। सहाफ़ती हवाले से भी और तंज़ीमी हवाले से भी वो भी हो सकते हैं। तरीन साहब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं मामला। उनके साथ कुछ बलोच भी एक साहिब हैं जो बड़े एक्टिव हैं, अब वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बहरहाल उन्होंने ये एक नवीज़ सुनाई है। आज ये हुआ कि बानी जो है वो एमकेएम अल्ताफ हुसैन के जो वालिद साहब हैं, उनकी जो बरसी थी और बरसी के हवाले से जो है कारकुन जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। वीडियो मेरे पास आई है, पहले आप ये वीडियो देखें। हाँ, तेरह मई 2025 बरोज़ जुमेरात बानियों कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई के वालिद मोहतरम की 58वीं बरसी पर दुआए मग़फ़िरत के लिए इनकी कब्र पर हाज़िरी मुंजानिब लियाकताबाद सेक्टर। आपने ये वीडियो देखी। अब मैं देखिए, मैं पहले आपको कहा था कि ये जो वफा परस्त हैं बिल्कुल एमआरडी की तरह के और जालों की तरह हैं कि कुर्बानियाँ भी सामने हैं और उनके सामने मुश्किलात भी हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ, अपने कॉज के साथ मुखलिस हैं। एक वीडियो मेरे पास और आई है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी कि वो एक एमकेएम का वफा परस्त हैं, कोई राणा साहब हैं। वो वहाँ पर जो है खालपन पाक पतन है या फिर कोई और मेरे ख्याल में दरगाह है, पंजाब की है बहरहाल, या शायद मेरे ख्याल में सुल्तान बाबू साहब की है या कोई और है। मतलब वहाँ पर जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखें। आज 11 मार्च 2025 दरबार सुल्तानुल आरफीन हक बाऊ हाज़री कैद तहरीक की उम्र दराज़ी के लिए दुआ, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ मांगी गई। रोज़ मंगल 11 मार्च 2025। ये वीडियो देखे देखिए, मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है कि मुझे मालूम है कि इस वक्त जो है वो पीक ऑर्डिनेंस नाफिजुल्लाह को मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, चीज़ ऐसी कोशिश करता हूँ कि जो आपके सामने लाऊं और वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। अब कहानी आती, मैं आता हूँ उस तरफ की जो जैसे कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि जी आप जो है वो सरप्राइज़ का मामला ख़त्म हो गया। एक तरफ बानी एमकेएम जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो आ रहा हूँ, दूसरी जानिब आफाक अहमद जो हैं उनकी जो है वो वापसी जो है वो सेंट्रल की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं रहाइश इसलिए नहीं बताऊँगा कि बीकानेर जनरल्स में जाता हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ है और सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से खुदा न ख़ास्ता मेरे इस ब्लॉग के हवाले से कुछ चीज़ लीक हो जाती है, या लीक होने से जो है कोई इसका फ़ायदा जो है कोई इस शरपसंद गुट या कोई भी
उठा के इसको दहशतगर्दी या उससे तरकीब दे दो, तो कम से कम मैं अपने आप को माफ़ कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल मेरे पास इल्म है, मेरे पास वो घर भी हैं कि एमक्यूएम जब जो है वो अपने अरूज पर थी, तो एमक्यूएम ने जो है कुछ घर जो है गुलबर्ग के इलाके में, फेडरल बी एरिया में जो है, जो पार्टी के नाम के ऊपर जो है वो अपने रहनुमाओं को दिए थे, उसमें से कोई एक जो एक घर है वो फाक अहमद साहब का भी था, आमिर खान साहब का भी था। जब वो हकीकी में गए तो वो घर जो है वो ऊपर कोई और आ गया उस पर। वो घर जो है वो नाम में असल में जो है वो इन्हीं के नाम पे थे, लेकिन जो कि हकीकी में चले गए थे तो वो घर उसके बाद जो है वो, लेकिन घर रहे एमक्यूएम के उसके कब्जे में, यानी एमक्यूएम के कब्जे मुराद के उनके पास ही रहे, उनके रहनुमा जो है वहाँ पर रहते रहे। तो ये मैं सिर्फ इशारा बता दूंगा, मेरे पास डिटेल भी है, लेकिन मैं सिर्फ इशारा बताऊंगा कि फेडरल बी एरिया गुलबर्ग ना ये पट्टी है पूरी कि जहाँ पर आफाक अहमद साहब जो है वो अपनी रहायश दोबारा रखने वाले हैं। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि वो जो रहायश गाह है वो एमक्यूएम के जो है वो कागजात के अंदर एमक्यूएम के पास है, और एमक्यूएम जो है उसकी जो है वो एमक्यूएम अपने जो किसी भी रहनुमा को देने का हक रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मामला जो है सुलझ रहा है, कुर्सियाँ सुलझ रही हैं और वहाँ से जिस तरीके से वो बार बार जो लंदन वाले कह रहे हैं बानी एम अल्ताफ हुसैन साहब के सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो कोई कितना बड़ा सरप्राइज जो है जिसे खामोशी के साथ बुलाया जा रहा है, और एक कुंडली जो है बन रही है और अचानक उसे मंजर यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि उनका उस इलाके में, सेंट्रल के इलाके में आने की तरफ देखना। और फिर ये भी इतलात मौसूल हुई है, मेरे कंफर्म जरा ने बताई है कि वहाँ पर जो है वो उनके भाई जो है वो वहाँ पर गए हैं, रिश्तेदार वगैरह गए हैं वहाँ पर, देखे है जगह वगैरह। तो मामला कहीं ऐसे तो नहीं है कि उन्हें जो है ये घर गिफ्ट किया जा रहा है, या अगर गिफ्ट किया जाता है या दिया जाता है तो ऐसा है कि शायद वो आफाक अहमद जो है, क्योंकि आफाक अहमद और बानी एम अल्ताफ हुसैन जो है, अगरचे उनके इख्तलाफात भी रहे, मामला भी चलते रहे, लेकिन अब जो है अगर हम देखते हैं तो वो एक पेज के ऊपर है। उनका जो मामला जब गिरफ्तार हुए तो उस पर बानी एम अल्ताफ हुसैन ने जो है वो भरपूर हमायत की। अब कहानी ये है कि उनके स्टेटमेंट भी हम देखते हैं तो कई बार जो है उनसे वो एक हमारे सीनियर साथी हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन ब्लॉगर भी हैं, और एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, और यकीन करो उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ। उन्होंने जो है उनसे इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी जो कड़ी जो है वो डायरेक्ट जाके वो लंदन से मिलती है। उन्होंने कोई मुखालफत वाली बात नहीं की, बल्कि यूँ लगा कि जैसे दिल से दिल मिल रहे हैं और मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो मामला मैंने आपको पहले भी कहा था कि मामला जो है वो कुछ सुलझने की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ गवर्नर सिंह कामरान खान किशोरी जो है वो अपनी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पर जो है जो ऑफिशियली ग्रुप है वो भी मेरे पास एक इंतहाई जिम्मेदार सोर्स ने मुझे बताया बगैर अपने मोबाइल पर कि जो मामला चल रहे हैं उसमें जो है वो जो कराची तंजीमी कमेटी है उसमें जो है रिक्शे के साथ जो है वो कैसे तो जमहूरियत कैसा है, इख्तलाफ भी होते हैं, और कुछ लोग जो इस पर कुछ गवर्नर साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं मामला। अब जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है एमकेएम के अंदरूनी जो इख्तलाफ थे वो खत्म हो गए हैं, अभी भी मामला कारकुनों के दरमियान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और मामला जो एक दूसरे के साथ जो है वो अलग बात है कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इतलात वसूल नहीं हुई तो खत्म वाली। लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वहाँ पर जो है क्या कहा जाता है ना कि वजारत मिलने के बाद शायद मामला सुलझ जाएंगे, सुलझे नहीं है, अभी भी मामला काफ़ी चल रहे हैं और बड़ी अजीब अजीब बातें जो हो रही है। बहरहाल वो उस हवाले से मेरा ब्लॉग नहीं, मेरा तो ब्लॉग यही था कि जुबानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है। अब कहानी ये कि जो सफ़ेद कपड़े वाली कहानी आ रही है कि उन्होंने कहा जी सफ़ेद कपड़े की तैयारी करें। सफ़ेद कपड़ा क्या है, आया वो कफन की तरफ इशारा कर रहे हैं, या वो महाजिर कौमी मोहम्मद हकीकी वही हकीकी दोबारा जो है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, आप भी इस पर इतफाक करेंगे कि जो मुजहिदा की बीट करते रहे हैं, मुजहिदा के हवाले से जो है जिनकी अच्छी नज़र है कराची की सियासत पर, कि जब एमक्यूएम हकीकी अपने अरूज पर थी तो बैतुल हमजा पर जो फ्लैग लगे हुए थे उसमें 3 फ्लैग होते थे, बीच में पाकिस्तान का झंडा होता था, सीधे हाथ पे महाजर कौमी मोहम्मद का झंडा होता था जिस पर लफ्ज महाजर लाल रंग से लिखा होता था, और लेफ्ट हैंड पे एक वाइट रंग का फ्लैग होता था जिस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अकबर लिखा होता था। यानी ये अल्लाह अकबर का एक समझे कि एक नारा था हकीकी का, या एक खास उनका जो एक निशान मोनोग्राम बन गया था। और हम जब जाते थे वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में, लाडी के इलाके में या शाह फैसल के इलाके में, तो वहाँ पर जो चौकिंग में नजर आती थी, वहाँ पर 2 चौकिंग आती थी। एक तो जरा वो मज़ा खैत होती थी कि लश पर शकीकी, हर जगह लश पर शकीकी, लेकिन उसके साथ जो है एक वाइट रंग का झंडा और उसके बीच में अल्लाह अकबर। तो जहाँ ये लिखा होता तो हम कहते थे कि ये ब्रांड है, यानी ये महाजर कौमी मोहम्मद का ब्रांड है। तो वो इस तरीके से कहा जा रहा है सेंट्रल के इलाके में शमूलियत कर रहे हैं मामला। तो ईद के बाद जो है वो कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखी कि अब तो जो है वो लियाकताबाद में वो भी दौर था कि ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं करता, अभी चंद माह पहले की बात है कि जब यादगार शोधा पे जो है वो जाने की कोशिश की थी तो पुलिस की नफरी वहाँ पे आ गई थी, रेंजर्स आ गई थी, वहाँ पर जाने नहीं दिया था, मामला भी थे। लेकिन अब जो है वो धरले के साथ वहाँ गए भी हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो अपना जो है वो पुल भी रखा है, पुल के ऊपर लिखा भी हुआ है कि एमक्यूएम लियाकताबाद सेक्टर
तो मामला जो हैं वो कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं बार-बार यही कहता हूँ कि मुल्क की जो सलामती जो है जिस तरीके से माशाल्लाह बलूचिस्तान का जो मामला हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो बात अलग है कि इंडिया ने इस पर जो है वो मुसलसल, मुझे ये लग रहा था कि शायद इंडिया ने सब काम छोड़ के इसी पर अपना फोकस कर लिया है कि वो धड़ाधड़ जो है वो मंफी प्रोपेगेंडा भी करते रहे, लेकिन अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी फ़ोर्सेस के ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मामला किया। और मेरे ख़्याल में मैं तो इस बात का मतलब वो कह लूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो है जो बेगुनाह जो अफ़राद जो भी हुए, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे वो फ़ौजी हैं या फ़ौजी नहीं हैं या सिविलियन हैं, मैं तो उन्हें जो है मैं अक्सर कहता हूँ कि जब किसी के घर में लाश आती है, उसकी माँ से पूछा करें, उसकी बहन से पूछा करें, तो मैं सबकी कदर करता हूँ, सबको जो है मैं सलाम पेश करता हूँ। तो बहरहाल वो जो मामला हुआ उसकी मैं डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तो बात है कि इस वक़्त जो है सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए बड़े चैलेंजेज़ हैं, उस चैलेंज से वो नंबरत आज़मा भी हो रहे हैं। चाहे वो आप कुरम एजेंसी की तरफ जाते हैं, वज़ीरिस्तान की तरफ जाते हैं या बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर मामलात हैं और वो बड़े बहादुरी दलेरी के साथ नंबरत आज़मा हो रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में मुल्क जो है इस वक़्त जो है मुकम्मिल नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल में सियासतदानों को जो है अब मुझे बड़ा अच्छा एक लगा, शायद मैं कल फ़ेसबुक के ऊपर देख रहा था कि सियासतदानों को जो है ना, अब जो है वो फुल इख्तियार देना चाहिए कि वो जो है वो मुज़ाकरात करें, और अपने हमारी पाक फ़ौज वो तो अपना काम कर ही रही है, उस पर तो हमें सलाम है, उस पर सलाम पेश करते हैं और करते रहेंगे, जिस तरीके से वो सरहदों पर अपना वो काम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में इस वक़्त मुल्क जो है मुकम्मिल मज़ीद जो है वो सियासी नहीं हो सकता, और मेरे ख़्याल में अगर कोई माफ़ी जो है मामला ख़त्म होने वाला है, तो उससे दोबारा जो है वो उस बात को उछालना भी बेवकूफ़ी होगी, और मेरे ख़्याल में शायद मुझे लग भी ये रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो है कुछ बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो वफ़ापरस्त हैं, कि जैसे कि बानी एमकेएम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो है वहाँ के साथ अपीलें भी की हैं। हो सकता है कि उस अपीलों पर जो है कोई मामला बेहतर होना नज़र नज़र आ रहा है, और शायद जो है कुछ बेहतरी भी हो और दोबारा उसी की सरगर्मी हो। लेकिन मेरे ख़्याल में मैं अक्सर कहता हूँ कि सियासत जो है करना सबका हक है, लेकिन सियासत में जो है वो जब क्राइम या जुराइम या जो दहशतगर्दी आती है, तो वो फिर सियासत नहीं रहती। कोई भी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी है, कि एमकेएम है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, जो भी जमात है, उनके मतलब वो तामीरी सियासत करना उनका हक है और उनका हक अदा करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन, उनके लिए खुशखबरियाँ मज़ीद भी आने वाली हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो खुशखबरियाँ आती हैं, मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।